कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत चुकी है। हिमाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक में भी भाजपा को बड़ा झटका लगा। पिछले एक साल के अंदर एक दूसरा राज्य है जिसकी सत्ता भाजपा के हाथ से कांग्रेस ने छीन ली। इसका बड़ा सियासी मतलब निकाला जा रहा है, खासतौर पर भाजपा के लिए बड़ी चिंता की बात है। इस साल कर्नाटक के बाद अब अन्य 5 राज्यों में चुनाव होंगे। इसमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम और तेलंगाना शामिल है। इसके अलावा अगले साल यानी कि 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे। इसके बाद 7 राज्यों में चुनाव होना है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगले 2 सालों में लोकसभा के साथ साथ 13 बड़े राज्यों में चुनाव होंगे। इसमें कई राज्य दक्षिण भारत के शामिल हैं। इसलिए भाजपा के लिए कर्नाटक की हार को बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं मुश्किलों में घिरी कांग्रेस के लिए यह जीवनदान साबित हुई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पूरी ताकत झोंकने के बावजूद कर्नाटक में भाजपा क्यों हार गई और कौन से कारण थे जिसके चलते भाजपा को इतना बड़ा झटका लगा। आइए समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दोस्तों, कर्नाटक में भाजपा के हारने का सबसे बड़ा कारण था इनके पार्टी के अंदर आंतरिक कलह। चुनाव के दौरान ही नहीं बल्कि इससे काफी पहले तक भाजपा में आंतरिक कलह की खबरें सामने आ चुकी थी। कर्नाटक में कई धड़े बन चुके थे। एक मुख्यमंत्री पद से हटाए गए बीएस येदियुरप्पा का गुट था, दूसरा मौजूद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का, तीसरा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष का और चौथा भाजपा प्रदेश नलिन कुमार कटील का था। एक 5वां फ्रंट भी था जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि का था। इन सभी फ्रंट में भाजपा के कार्यकर्ता पीछ रहे थे। सभी के अंदर पावर गेम की लड़ाई चल रही थी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था वो था टिकट बंटवारे में गड़बड़ी। पार्टी आंतरिक कलह से जूझ रही थी। ऐसे में टिकट बंटवारे को लेकर भी बड़ी गड़बड़ी हुई। पार्टी के कई दिग्गज नेताओं का टिकट काटना भाजपा को भारी पड़ा। पार्टी के नेताओं की बगावत ने भी कई सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचाया। करीब 15 से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा के बागी नेताओं ने चुनाव लड़ा और पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। जगदीश सटार, लक्ष्मण सावंती जैसे नेताओं का अलग होना भी पार्टी के लिए नुकसान साबित हुआ। दोस्तों, बीजेपी के हारने का तीसरा जो कारण है वो है भ्रष्टाचार के आरोप। यह मुद्दा पूरे चुनाव में हावी रहा। चुनाव से कुछ समय पहले ही भाजपा के एक विधायक के बेटे को रंगे हाथों पकड़ा गया था घूस लेते हुए। इसके चलते भाजपा विधायक को जेल जाना पड़ा। एक ठेकेदार ने भाजपा सरकार पर 40% कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए फांसी लगा ली थी। कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरे चुनाव में जोर शोर से उठाया। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी तक इसे खूब भुनाया। जनता के बीच भाजपा की छवि धूमिल हुई और पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। तो बीजेपी के हारने का चौथा कारण निकल कर आता है दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई। इसे भी एक बड़ा कारण मान सकते हैं। इस वक्त दक्षिण बनाम उत्तर की बड़ी लड़ाई चल रही है। भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है और मौजूदा समय में केंद्र में सत्ता में है। ऐसे में भाजपा नेताओं ने हिंदी बनाम कन्नड़ की लड़ाई में मौन रहना ही ठीक समझा। वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने मुखर होकर इस मुद्दे को कर्नाटक में उठाया। नंदिनी दूध का मसला इसका उदाहरण है। कांग्रेस ने नंदिनी दूध के मुद्दे को खूब प्रचारित किया। इस तरह से यह साबित करने की कोशिश की गई कि भाजपा उत्तर भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दे रही, जबकि दक्षिण के लोगों को किनारे लगाया जा रहा है। दोस्तों, 5वां जो कारण है वो है आरक्षण का मुद्दा। ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कर्नाटक चुनाव का हारना। कर्नाटक चुनाव में भाजपा ने 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म करके लिंगायत और अन्य वर्गों में बांट दिया। पार्टी को इससे फायदे की उम्मीद थी, लेकिन इन वक्त में कांग्रेस ने बड़ा पासा फेंक दिया। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 75% करने का ऐलान कर दिया। इसने भाजपा के हिंदुत्व को पीछे छोड़ दिया। आरक्षण के वादे ने कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचाया। लिंगायत वोटर से लेकर ओबीसी और दलित वोटर्स तक ने कांग्रेस का साथ दिया। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 कारण जिसके कारण भाजपा कर्नाटक चुनाव हार गई। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप कमेंट करके जरूर बताइए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जगहों पर भी फॉलो कर सकते हैं।